क्या आप कभी ऐसे सच से टकराए हैं जिसने आपकी जिंदगी की पूरी तस्वीर ही बदल दी हो? एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान शांत नहीं बैठ सकता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही परिवार की कहानी की जहां चुप्पियों में छिपे राज अचानक तूफान बनकर सामने आ जाते हैं। और इस तूफान का नाम है लड्डू। सब कुछ सामान्य लग रहा था। दिव्यम की तबीयत ठीक हो चुकी थी। अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और घर में रौनक लौट आई थी। घर वालों ने छोटी सी पूजा रखी थी। वेलकम की तैयारियां पूरी थीं। राधिका पूरे दिल से सब कुछ सजा रही थी, जैसे एक नई शुरुआत हो। लेकिन जब सुजाता ने पूजा की थाल को जमीन पर फेंका, तो सब कुछ रुक गया। सुजाता का गुस्सा किसी एक इंसान पर नहीं, एक पूरी सच्चाई पर था। तुमने कहा था तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो ये लड्डू किसकी बेटी है? राधिका पर सवालों की बारिश हो रही थी और हर सवाल में छुपा था एक इल्जाम, एक शक। सुजाता की नजरों में राधिका अपवित्र बन चुकी थी। वो कहती है, इस घर में अब इसका कोई हक्क नहीं, इसे चले जाना चाहिए। लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। वो चुप रही, पर कमजोर नहीं। उधर लड्डू, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था कि असल में कौन है, अपने तरीके से अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। जब उससे कहा गया, तेरी मम्मी तो भाग गई है, उसने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, मेरी मम्मी जरूर आएंगी। और राधिका आई। जब वो लड्डू को लेकर घर पहुंची, तो सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। लेकिन इस बार राधिका चुप नहीं रही। सुजाता ने फिर वार किया, तू कहती थी तेरी शादी नहीं हुई, फिर ये बच्ची कहाँ से आई? राधिका ने गहरी सांस ली, सबके सामने खड़ी हुई और कहा, रुकिए मां जी, ये मेरी और दिव्यम जी की बेटी है। बंसल खानदान का खून है और अब ये राज छिपा नहीं रहेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दिव्यम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने लड्डू को देखा और लड्डू की आंखों में वही मासूमियत, वही अपनापन। वो पल सब कुछ कह गया। अब राधिका अकेली नहीं थी। अब लड्डू सिर्फ उसकी बेटी नहीं, दिव्यम की भी बेटी थी। एक बाप को उसकी बेटी मिली थी और एक बेटी को उसका नाम। सुजाता की चालें अब असर नहीं कर रही थीं। राधिका ने हिम्मत और सच्चाई से सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, आप कितने खुश हैं कि फाइनली दिव्यम को उसकी बेटी मिल गई? क्या आपने कभी किसी ऐसी कहानी को करीब से महसूस किया है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।